In this video we will discuss history of Indian Constitution. सो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो दो पार्ट में डिवाइड है. फर्स्ट है कंपनी रूल और सेकंड है क्राउन रूल. कंपनी रूल जो है वो 1773 से स्टार्ट होता है और 1857 तक रहता है. 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हो जाता है जिसको हम सिपाही विद्रोह भी कहते हैं. उसके बाद स्टार्ट होता है क्राउन रूल जो कि 1858 से 1947 तक रहता है. अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. तो 31 दिसंबर 1600 में फॉर्मेशन होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की बाय द परमिशन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ. ये एक चार्टर पास करती हैं 15 ईयर ऑफ मोनोपोली का टू ट्रेड इन एनी कंट्री. इसमें क्या होता है कि इन द ईस्ट ऑफ केप एंड वेस्ट ऑफ स्टेट में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही ट्रेडिंग राइट होते हैं इंग्लैंड में. अब होता क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन होती है 1600 में. इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आती है इंडिया 1608 में. इसके बाद इंडिया आने के बाद इनके पास एक चैलेंज होता है परमिशन ऑफ मुगल किंग फॉर ट्रेड. ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिलती है 1615 में. ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ट्रेडिंग पोस्ट एस्टेब्लिश करना स्टार्ट करती है इंडिया में. फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट जो है वो सूरत में एस्टेब्लिश करती है 1619 में. सेकंड ट्रेडिंग पोस्ट मद्रास में 1639 में. एंड थर्ड ट्रेडिंग पोस्ट जो है वो बॉम्बे में एस्टेब्लिश करती है 1668 में. फोर्थ ट्रेडिंग पोस्ट जो है वो कलकत्ता में एस्टेब्लिश करती है 1690 में. ये आप लोकेशन देख सकते हो, सूरत, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता. 1647 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 23 फैक्ट्री एस्टेब्लिश करती है यूज़ एज अ गोदाम. इनको वो गोदाम की तरह यूज़ करती है. इन फैक्ट्रीज़ में 3 फैक्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए. फर्स्ट है फोर्ट विलियम जो कि बंगाल में है. सेकंड है फोर्ट जॉर्ज जो कि मद्रास में है. थर्ड है बॉम्बे कैस्टल. अब बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में हुई है. ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस नवाब ऑफ बंगाल. तो नवाब ऑफ बंगाल जो है वो डिफीटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी. 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होती है ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस बंगाल, अवध एंड मुगल. ये बैटल जो है ये कैंसिल हो जाती है विद द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद. ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है क्या, इसमें जो दीवानी राइट्स होते हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा के वो मिल जाते हैं ब्रिटिशर को. दीवानी राइट्स का मतलब है रिवेन्यू कलेक्शन राइट. रिवेन्यू कलेक्शन राइट मिलने से होता क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये और भी करप्ट हो जाती है, वेल्दी होती है, जिसकी वजह से कंपनी को सफ़र भी करना पड़ता है. तो लॉस ये होता है ईस्ट इंडिया कंपनी को. ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो लोन लेती है ब्रिटिश गवर्नमेंट से. बिकॉज ऑफ दिस ब्रिटिश गवर्नमेंट नाउ स्टार्टेड टू रेगुलेट कंपनी अफेयर्स. ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ये एक एक्ट पास करती है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773. ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे.